वेलकम बैक इन बीपीएससी स्टडी नंबर 1 चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना कोचिंग का घर से बीपीएससी का तैयारी कैसे कर सकते हैं। इस पॉइंट पर बात करने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप कोचिंग करें चाहे घर में रहकर सेल्फ स्टडी करें, दोनों ही जगह में पढ़ना आपको है, दिमाग आपको लगाना है, समय आपको देना है और एक बेहतर प्लान के साथ, तब जाकर के आप बीपीएससी का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और केवल क्वालिफाई ही नहीं बल्कि आप एक अधिकारी भी बनेंगे। तो चलिए हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे बीपीएससी का आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। उसको जानने से पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है, कैसे यहाँ पर प्रश्न को पूछे जाते हैं, क्या क्या इसका स्टेजेज है। तो चलिए आइए बात करते हैं। और इसके अलावा हम लोग ये भी इसमें जानेंगे कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और कितने नंबर पर मेरिट को बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल रहता है कि हम बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन इसमें कितने नंबर पर मेरिट बनता है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, तब इस वीडियो से आप कुछ सीख पाएंगे। और यदि आप कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे और लाइक करेंगे। और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से आपको अच्छे से अच्छे ढंग से वीडियो लाया जाएगा, आपको प्रिपरेशन टिप्स और ट्रिक्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ समय के पश्चात इस चैनल पर आपको सब्जेक्ट्स वाइज वीडियो भी मिलने चालू हो जाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग कि बिना कोचिंग से घर से बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि बीपीएससी में कितने स्टेजेज होते हैं। तो बीपीएससी में 3 स्टेज होते हैं आपके पास। पहला होता है पीटी, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसमें पीटी में आपको 150 नंबर का 150 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव। और मेंस आपका 1000 नंबर का होता है और इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स का होता है। जब आप पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपका इंटरव्यू में 120 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। अब समझिए यहाँ से पीटी में किन किन सेक्शन से प्रश्न आते हैं। तो पीटी में भी यहाँ पर 3 सेक्शन हैं। एक है जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का सेक्शन, और दूसरा है साइंस का सेक्शन, और तीसरा है करंट अफेयर्स का। अब बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ में पीटी के एग्ज़ाम में 150 में से कौन कौन सब्जेक्ट्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं मेंस का। तो मेंस में आपको 1000 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। 100 मार्क्स के होते हैं मेंस आपका, जो कि रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें आपको एक ऑप्शनल पेपर होता है, यानी कि ऑप्शनल का मतलब हुआ कि आपने ग्रेजुएशन जिस पेपर से किया है उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी अपना ऑप्शनल पेपर का लिस्ट दिया हुआ है, आप उसे नेट पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आपको मैं किसी दिन वीडियो में आपको ऑप्शनल पेपर बता दूंगा कि कौन कौन सा होता है, और उसमें से, उस लिस्ट में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं ऑप्शनल के रूप में। ऑप्शनल 2 तरीके से लिया जा सकता है। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको चूज कर सकते हैं, या फिर बीपीएससी की लिस्ट में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं, जो कि आपका 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें GS1 और GS2 पेपर का भी एग्ज़ाम होता है, यानी कि GS मतलब जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन सेकेंड, ये दोनों भी 300 नंबर का होता है। और एक पेपर और होता है हिंदी, यानी कि मेंस में 4 पेपर होंगे आपको, एक ऑप्शनल का,
एक जीएस का, GS1 और GS2, और एक हिंदी का, जिसमें ऑप्शनल 300 नंबर, जीएस 300 नंबर फर्स्ट और जीएस सेकेंड भी 300 नंबर का, हिंदी आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है। अब इन ऊपर 3 यानी ऑप्शनल GS1 और GS2, ये आपका जो 900 नंबर का है, 3 3 6 और 3 9, 900 नंबर का जो है आपका, ये मेरिट बनता है। इसी से आपका मेंस का मेरिट बनेगा। बात आता है कि सर हिंदी क्या है, तो हिंदी आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको केवल क्वालिफाई करना है, पास करना है। यहाँ पर मिनिमम आप 30 नंबर ला करके पास हो सकते हैं। इसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जुटेगा। ठीक है। होता भले है मेंस आपका 1000 मार्क्स का, लेकिन आपको हिंदी नहीं जुटने के कारण यहाँ पर 900 नंबर पर ही आपको मेंस में मेरिट बनते हैं। ठीक है। अब आइए बात करते इंटरव्यू। जब यहाँ से आप क्वालिफाई कर जाएंगे पीटी और मेंस में, जब आपने जम के तैयारी किया है, यहाँ तक एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में यही दोनों से आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, और वो होता है टेस्ट आपका 120 मार्क्स का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेरिट कितने नंबर पर बनेगा। तो मेरिट देखिए, आपको 1000 नंबर का मेंस होता है, तो 1000 में से तो 100 नंबर हिंदी का ख़त्म हो गया, ये तो मेरिट में नहीं जुड़ता है, केवल पास होना होता है इसमें। तो 900 नंबर यहाँ पर हो गया, और 120 मार्क्स हो गया आपका इंटरव्यू का। तो 900 अब प्लस में 120, तो हो गया 1020। ठीक है। यानी कि 1020 यानी 1020 नंबर पर आपका मेरिट बनता है। वैसे आप टोटल देखें तो आपने तीनों फेजेज को मिला करके कितने नंबर का एग्ज़ाम दिए, तो 1000 तो यहीं पर हो गया आपका 1000, उसके बाद 120 यहाँ पर है, यानी कि 1120 नंबर का आपने एग्ज़ाम दिया। चूँकि आपका 100 नंबर का हिंदी काउंट नहीं होता है मेरिट में, इसलिए आपका बचता है 1020 नंबर। तो 1020 नंबर का आपका बीपीएससी में मेरिट बनता है। ठीक है। अब बात आता है कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो देखिए, इस एग्ज़ाम को अगर निकालना है आपको, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है करंट अफेयर्स का। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, तो आपको एग्ज़ाम को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बात करते हैं आपको शुरुआत कहाँ से करना है, तो करंट अफेयर्स से शुरुआत करना है। पढ़ना आपको कहाँ से शुरुआत करना है, शुरुआत करना है आपको करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, तो आप रोज़ एक पेपर पढ़ें, कोई सा भी पेपर ले लें आप। ठीक है। वहाँ पर आप नेशनल, इंटरनेशनल, इसके अलावा खेल से संबंधित, इसके अलावा आपका उसमें एक लेख दिया हुआ रहता है, एडिटोरियल बोलते हैं उसको, उस चीज़ को पढ़ना है। और आपको सेपरेट आपको कॉपी बना लेना है। ठीक है। नेशनल न्यूज़ के लिए अलग, इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए अलग। तो प्रत्येक दिन आप जब इस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आपका यहाँ से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, और इसी सबसे पूछे जाते हैं। उसके बाद ध्यान देना ये भी पेपर में ये भी ध्यान देना है कि कोई अगर रैंकिंग वगैरह आया है, इंडेक्स वगैरह आया है, तो उस इंडेक्स, उस रैंकिंग को भी आपको नोट डाउन कर लेना है करंट अफेयर्स के रूप में। और आप उसको प्रत्येक दिन पढ़ते जाइए, रोज़ उसका रिवीजन कीजिए। इस तरह से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स में आप पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, मंथली उसको पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको नेशनल, इंटरनेशनल, और उसमें एक लेख भी दिया हुआ रहता है, तो उस लेख को भी पढ़ना है। कोई इंडेक्स दिया हुआ है, कोई पुरस्कार दिया हुआ है, तो उस मंथ में किसको क्या मिला है, तो इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें आपको पढ़ना है। और लेख को पढ़ने के बाद आपको उसको लिखने का प्रैक्टिस करना है शॉर्टकट में, कि आप लिख पाते हो कि नहीं उस चीज़ को समझ के। ठीक है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण के अलावा आप क्रॉनिकल ले सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के बुक के रूप में। इसके अलावा आप ले सकते हैं एडिटोरिया का बुक। ठीक है। और आपको इन प्रतियोगिता, क्रॉनिकल, एडिटोरिया या दृष्टि मैगजीन, तो इन सभी में से कोई एक मैगजीन लीजिए और पेपर, प्रत्येक दिन का पेपर पढ़िए। यहाँ से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। और
पीटी में करंट अफेयर्स का वेटेज आपको लगभग 35 मार्क्स का होता है। 35 क्वेश्चंस के करीब आपको पूछा जाता है करंट अफेयर्स से। तो यहाँ से करंट अफेयर्स से आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको ऑप्शनल GS1 GS2 आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है GS1 और GS2 जो करंट अफेयर्स आपको पीटी में काम आ जाएंगे 35 नंबर, और GS1 और GS2 में भी आपको करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ मेंस में करंट अफेयर्स से कैसे पूछे जाएंगे। तो साइंस एंड टेक से संबंधित भी आपको मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे GS1 और GS2 में। तो आप जब करंट अफेयर्स का तैयारी करेंगे तब आपका जाकर के ये पूरा मेंस क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आपको फोकस कहाँ करना है सबसे ज़्यादा? करंट अफेयर्स पर। कैसे कैसे पढ़ना है? डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके अलावा मंथली आपको कोई ले लेना है मैगजीन में आप प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं तो बहुत अच्छा है, प्रतियोगिता दर्पण मंथली उसको पढ़िए। उसके बाद उसमें नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन, इसके अलावा हम बात करें तो खेल से संबंधित, इसके अलावा उसमें जो लेख दिया हो रहा है तो उसको पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें उसमें कोई रैंकिंग दिया हुआ है तो उसको पढ़ लेना, उसको ध्यान में रखना है, उसका सेपरेट नोट्स बनाना, अपना नोट्स बनाना खुद का, इन्हीं के बुक में पढ़ के टिक लगाते गए, बाद में आप देखेंगे उसको रिवीजन के तौर पर तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट अफेयर्स से पढ़ना चालू करना है तो आपको पीटी में भी काम आ जाएंगे और मेंस में भी काम आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, जब वो तो काम चलता रहेगा करंट अफेयर्स, जब तक आप इंटरव्यू राउंड क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आपको करंट अफेयर्स का इसी अप्रोच के साथ पढ़ना है, जो कि आपको मेंस और पीटी में दोनों में आपको सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आप साधारण किताब को भी पढ़ करके क्वालिफाई कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं, मेंस में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यदि आपको साथ ही पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी आपको करना है, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप शुरू से ही करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना जो भीड़ लगा हुआ है पीटी के बाद मेंस में तैयारी करने में जो भीड़ लगता है उससे आप अलग होंगे। तो आपको स्ट्रेटेजी ये करना है, ये लगाना है, ये प्लान करना है कि आप शुरू से ही पीटी और मेंस दोनों का तैयारी करें। हिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री से भी लगभग यहाँ पर आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब सभी हिस्ट्री को मिला करके, लेकिन इन सभी हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चन में जो रहेंगे, तीनों हिस्ट्री को मिला करके रहेंगे, लेकिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे। ठीक है, तो तीनों हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर। किस पर फोकस करना है? मॉडर्न हिस्ट्री पर। और मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करते हुए आपको बुक कौन सा फॉलो करना है? तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का बिपिन चंद्रा का स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। तो देखो, आप कोचिंग लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको उस बुक को पढ़ाएंगे, तो आप क्यों ना एक बुक खरीदें और घर बैठे आप चैप्टर वाइज उसका पढ़ना चालू करें, शॉर्ट में नोट्स बनाना चालू करें, काम हो जाएगा आपका बिना कोचिंग का भी। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको फोकस कहाँ पर करना है? मॉडर्न हिस्ट्री में। किस में फोकस करना है? मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है आपको? तो बिपिन चंद्रा का स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी में आपको महेश बर्णवाल सर का बुक फॉलो करना है। किसका बुक फॉलो करना है? महेश बर्णवाल सर का। आप महेश बर्णवाल सर का बुक ले लीजिए, ज्योग्राफी में पढ़ाई कीजिए। उसके बाद पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत का लेना है। किसका लेना है? लक्ष्मीकांत का। लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक लीजिए और पढ़ाई कीजिए। इकोनॉमिक्स में आपको करंट अफेयर्स से आ जाएंगे, जिसमें कि आपको आर्थिक सर्वेक्षण, बजट वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे टर्म होते हैं, रेपो रेट दर क्या होता है, ये सब वगैरह वगैरह है ना, सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना होता है। तो एक कोई भी सिंपल बुक
आप लेंगे, जैसे लूसेंट ले सकते हैं या तो फिर आप क्राउन का बुक ले सकते हैं। उससे आप पढ़ करके इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे जो टर्म है आपको बताया हूँ, तो वहाँ पर जा करके आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी आप सिंपल कोई बुक ले लें, जैसे लूसेंट का ले लें या तो फिर क्राउन का बुक ले लें, आप उससे पढ़ें और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करें, तो आपको यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको आएंगे और वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसे पढ़ेंगे आप तब। उसके करंट अफेयर्स का तो बता दिया हूँ कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को, हिस्ट्री को विपिन चंद्र स्पेक्ट्रम, ठीक है, ज्योग्राफी महेश वर्णवाल और पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो आपका GS 1 और GS 2 पेपर भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। और पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री में जो है, हमने बताया था आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हिस्ट्री। इसके अलावा आपको बिहार स्पेशल, यहाँ पर हिस्ट्री में ही आपको बिहार स्पेशल भी पूछा जाता है। बिहार विशेष, यानी कि चूंकि बिहार का BPSC जो है, बिहार का एग्जाम है, तो आपको बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए आपको इम्तियाज़ अहमद का बुक ले लेना है बिहार विशेष के लिए, उसको पढ़ना है। और इम्तियाज़ अहमद का बिहार स्पेशल बुक का ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी। तो पहले सब्जेक्टिव पढ़ लेना है। देखो, आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ोगे तो वहाँ से आपका PT में काम आ जाएगा, लेकिन आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे लेकर के उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मेंस निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप जिस स्ट्रेटेजी को हमने बताया है उसके अनुसार से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप लाखों दोस्तों से आगे रहेंगे जब PT करके मेंस में तैयारी करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आपका तैयारी साथ का साथ होता रहेगा। आपको केवल PT तक ही नहीं रुकना है, आपको मेंस भी साथ लेकर के चलना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कम से कम घर में 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटा, कितने घंटे, 6 से 7 घंटे प्रत्येक दिन आपको देना है, प्रत्येक दिन आपको देना है। अगर इतना आप देते हैं तो आपका तैयारी फुल होगा एग्ज़ाम के पहले, और आप यहाँ तक क्वालिफाई करके और 10-20 नंबर के मेरिट में आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बताया गया यह प्लान अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे और जानकारीदायक टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।